जय हिंद, नमस्कार। मैं मोहन पाठक और आज बात करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 11 राज्यों को दिया गया वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा। तो क्या है, सारी चीज़ों को जानेंगे। और प्रधानमंत्री ने अपने एक संभाषण में ये भी कहा कि अब कागजों में नहीं पटरी पर भी उतरेगी रेल। ऐसा कहते हुए उन्होंने उद्घाटन समारोह का कार्य पूरा किया। बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने 9 नई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में रेल कनेक्टिविटी अब तेजी से बढ़ रही है और लोगों को ट्रेनों में नई सुविधाएं भी मिल रही हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री ने इन ट्रेनों की शुरुआत की जो 11 राज्यों के धार्मिक और पर्यटन स्थलों को जोड़ने का काम करेंगे। बात करेंगे रेलवे सिस्टम में जो परिवर्तन हुए हैं, तो 9 वर्षों में क्या परिवर्तन हुए हैं उन पर थोड़ा सा नज़र डालते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रेनों को लॉन्च करने के बाद कहा कि पिछले 9 वर्षों में रेलवे सिस्टम में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए हैं। पीएम ने कहा कि आज स्टेशन साफ हैं, नई सुविधाएं दी जा रही हैं। देश भर में रेलवे स्टेशनों की पुरानी व्यवस्था को बदलकर आज की और भविष्य की ज़रूरतों के अनुसार नवनिर्माण किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले की सरकारों में रेल मंत्री बनने की होड़ होती थी और ये कहा जाता था कि जो रेल मंत्री जिस राज्य से होता था केवल उस राज्य में ज़्यादा नई ट्रेनें चलेंगी। प्रधानमंत्री ने यह भी इसमें जोर देते हुए कहा कि अब वो ज़माना बीत गया है और अब केवल घोषणाएं ही नहीं होती, नई ट्रेनें ट्रैक पर चलती हुई दिखाई देती हैं। खैर, ये तो प्रधानमंत्री की बातें थी और बातें जानते हैं कि जब कोई राजनीतिक दल का नेता होता है तो अपने पक्ष के बारे में अपनी योजनाओं को सही तरीके से लोगों के सामने लाने के लिए अपनी योजनाओं को मजबूत दिखाता हुआ देता है। आइए जानते हैं कि किन राज्यों को सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है। वंदे भारत ट्रेनों के लॉन्च होने से जिन राज्यों को फायदा हुआ है उनमें शामिल राज्यों की बात करेंगे तो राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उड़ीसा, झारखंड और गुजरात। ये जो राज्य हैं, इन राज्यों को विशेष रूप से इन ट्रेनों से फायदा होने वाला है। किन किन रूटों पर चलेंगी ये वंदे भारत ट्रेनें, अगर हम जानने की कोशिश करें तो ये उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस ये राजस्थान में चलने वाली है। हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस ये तेलंगाना और कर्नाटक के बीच चलने वाली है। पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस ये बिहार और पश्चिम बंगाल के बीच चलने वाली है। बात करेंगे राउरकेला भुवनेश्वर पुरी जिसे हम कहते हैं वंदे भारत एक्सप्रेस ये उड़ीसा में चलने वाली है। जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस ये गुजरात में चलने वाली है। रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस झारखंड और पश्चिम बंगाल में चलने वाली है। तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ये तमिलनाडु में चलने वाली है। विजयवाड़ा रेनिंगुंटा चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच चलने वाली है। और आखिरी जो है वंदे भारत ट्रेन, इसका नाम है कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस, ये आपका केरल राज्य में चलने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इससे आगे बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी सुविधाओं से लैस होती है वंदे भारत ट्रेन। अगर हम बात करें जो आज शुरू हुई वंदे भारत ट्रेनें हैं, अपने मार्गों पर चलने वाले सबसे तेज ट्रेनें हैं और यात्रियों का काफ़ी समय बचाने वाली होती हैं। राउरकेला भुवनेश्वर पुरी वंदे भारत एक्सप्रेस और कासरगोड तिरुवनंतपुरम वंदे भारत एक्सप्रेस अपने रूट पर चलने वाली सबसे तेज ट्रेन से तुलना में 3 घंटे जल्दी अपने गंतव्य स्थल पर पहुंचेंगे। अगर अन्य आंकड़ों की बात करेंगे तो ऐसे ही हैदराबाद बेंगलुरु वंदे भारत एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट जल्दी से पहुंचेगी। तिरुनेलवेली मदुरई चेन्नई वंदे भारत एक्सप्रेस 2 घंटे, रांची हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस, पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस और जामनगर अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस लगभग 1 घंटे जल्दी और उदयपुर जयपुर वंदे भारत एक्सप्रेस आधे घंटे जल्दी पहुंचेगी। ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। वंदे भारत ट्रेन में क्या सुविधाएं होंगी, अगर उसकी बात करें तो वंदे भारत ट्रेन एक कवच तकनीक से सहित विश्व स्तरीय सुविधाओं और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं से लैस होंगे। कवच तकनीकी क्या होती है, अगर इसके बारे में आपको बताना चाहें तो कवच तकनीकी वो होती है जब 2 ट्रेनें आमने सामने आ जाती हैं। मान लीजिए 2 ट्रेनें एक ही पटरी पर आमने सामने आ जाती हैं तो कवच तकनीकी एक्टिवेट हो जाता है और ये दोनों ट्रेनें अपने आप एक सीमित दूरी पर आकर रुक जाती हैं या कोई सिग्नल देती हैं जिससे अलर्ट हो जाते हैं पूरा रेलवे प्रशासन और कोई भी दुर्घटना होने से बचा लिया जाता है। आपने देखा होगा कि हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना हुई थी जिसमें सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। जैसे ही ट्रेन अपने गंतव्य स्थल से चलती है और एक दूसरी ट्रेन उसी
पटरी पर आ जाती है, एक मालगाड़ी होती है और दोनों आपस में टकरा जाती हैं और बगल में खड़ी एक दूसरी गाड़ी होती है, उस पर जाकर एक ट्रेन चढ़ जाती है। तो इससे बहुत ही बड़ा हादसा होता है, जिस न्यूज़ को हमने भी कवर किया था। तो अगर उसमें कवच तकनीकी लगी होती तो ऐसी घटना नहीं होती, क्योंकि कवच तकनीकी जो होती है ये काफ़ी खर्चीली तकनीकी है और इसको अभी लॉन्च ही किया गया है और भारत के सभी रेलवे ट्रैकों पर इसे लगाने का भी काम धीरे धीरे चल रहा है। कुछ ट्रैक्स पे इसको लगाने का काम किया जा रहा है और उन्हीं में से वंदे भारत ट्रेन में कवच तकनीकी लगाई जाएगी और इससे दुर्घटनाएं होने से बचने की संभावनाएं ज़्यादा हो जाएंगी। ये ट्रेनें तकनीकी रूप से आधुनिक, तेज और आरामदायक होंगी, यानी कि इसमें सुख सुविधाएं बहुत ज़्यादा होने वाली है, आरामदायक होंगी। आम लोगों के साथ ये ट्रेन कामगारों, व्यापारियों और छात्रों के लिए भी काफ़ी सुविधाजनक होंगे। तो ये सभी की सुविधाओं को देखते हुए बताया जा रहा है कि ऐसा होगा। लेकिन आपको पता है कि जो वंदे भारत ट्रेन होती है, इसके टिकट की बात करेंगे तो काफ़ी महंगे इसके टिकट आते हैं और लेकिन इसकी अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो काफ़ी तेज़ होती है, जिसकी वजह से लोगों को आवागमन में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये रही हमारे भारत में वंदे भारत ट्रेन की बातें की गई और ये लगभग 11 राज्यों को वंदे भारत ट्रेन गुजरने वाली है और जिसकी वजह से बहुत सारे यात्रियों को बहुत सारा फ़ायदा होने वाला है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ अपने विचार कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आपको पता है कि लोकसभा चुनाव 2024 का आगाज़ हो चुका है और आने वाले समय में कुछ महीनों में लोकसभा 2024 का भी चुनाव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि आपको पता है कि मई 2024 तक लोकसभा चुनाव जो हुए थे पहले, उनके कार्यकाल समाप्त होने वाले हैं और इस समय भारत में 2 गठबंधन सक्रिय हैं। अगर बात करेंगे तो एनडीए जो गठबंधन है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कार्य करने वाला गठबंधन है। साथ ही साथ अगर हम इंडिया गठबंधन की बात करेंगे तो इंडिया गठबंधन कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ मिलकर कार्य करने वाला है, एक साथ चुनाव लड़ने वाला है। अगर हम एनडीए के चेहरे की बात करेंगे तो एनडीए जो बीजेपी से रिलेटेड है, तो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद चेहरा है प्रधानमंत्री के पद के लिए। लेकिन अगर हम बात करें वहीं एनडीए के सामने जो गठबंधन है इंडिया, जिसे I.N.D.I.A के नाम से भी जाना जाता है, तो इंडिया गठबंधन जो है, इस गठबंधन का अभी कोई फिक्स चेहरा सामने नहीं आ पाया है। लेकिन जैसे ही कोई चेहरा सामने आता है तो ये कहीं ना कहीं तब जाके चुनाव का असली मज़ा आएगा और लोगों को भी स्पष्ट होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने कौन सा चेहरा ऐसा आ सकता है। लोगों के अंदर जिज्ञासाएँ हैं। खैर, पहले 2 चुनाव की बात करें तो राहुल गांधी मुख्य चेहरे के रूप में थे और राजनीतिक विशेषज्ञों का भी मानना है कि आने वाले समय में राहुल गांधी ऐसे बड़े चेहरे हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो वो चुनावी साल देखते हुए लगातार एक से एक घोषणाएं और एक से एक कार्य किए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि G20 का सम्मेलन हुआ, उसमें काफ़ी भारत की तारीफ हुई। फिर उसके बाद आप देख रहे हैं कि वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, बनारस अंतर्राष्ट्रीय खेल मैदान का उद्घाटन किया गया है। उसके बनाने का भी कार्य किया जा रहा है, जिसको भी हमने कवर किया था। और अब वो शिव के ऊपर आधारित होगा, भगवान शिव के थीम पर आधारित होगा। और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि जनवरी माह में आपको राम मंदिर का उद्घाटन करते हुए दिखेगा। और भारत में एक्सप्रेस वे जो हैं उनके निर्माण के कार्य और भी तेज़ी से बढ़ाए जा रहे हैं। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि राजनीतिक ये कार्य हैं कि चुनाव आ रहा है तो इसलिए किया जा रहा है। खैर, अगर हम बात करेंगे तो हर राजनीतिक दल ऐसे कार्य करते रहते हैं, तो उन्हीं को लेकर ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो 11 राज्यों को वंदे भारत ट्रेनों का तोहफा दिया गया है, ये भी कहीं ना कहीं राजनीति से प्रेरित है। अगर हम बात करें राजनीति से प्रेरित है तो ऐसे ही राजनीति से प्रेरित अन्य दलों को भी होना चाहिए और वो लोग भी राजनीति से प्रेरित होकर विकास कार्य करते रहें, भले ही चुनाव के आखिरी दौर में करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए। अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।